के गुम्बज के ऊपर कलश और नारियल की प्रतिमा क्यों, जो हिंदू मंदिरों में देखने को मिलती है? ताजमहल की दीवारों पे नाग के चित्र क्यों, जो शंकर भगवान का प्रतीक है और शिव मंदिरों में देखने को मिलता है? क्या सच में शाहजहां ने कटवाए थे ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ? ताजमहल के 22 सीक्रेट रूम्स क्यों नहीं खोले जाते? आखिर क्यों ताजमहल मुमताज के मरने के 23 साल बाद बन के तैयार हुआ? तो कैसे दफनाई गई उसमें मुमताज? ताजमहल में हिंदू वैदिक डिजाइन क्यों? इतिहास से पर्दा उठाने वाले कौन है पीएनओ? शाहजहां का ताजमहल या शिव मंदिर तेजो महल है? क्या है आखिर ताजमहल का असली सच? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इसी मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि क्या है ताजमहल का रहस्य, मुमताज की कब्र या हिंदू शिव जी का मंदिर तेजो महल है? दोस्तों इस वीडियो में मजा आएगा आपको और कुछ नया भी सीखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों ताजमहल की इस मिस्ट्री को दो पार्ट में समझते हैं। स्टोरी के दोनों पार्ट आपस में बहुत अपोजिट हैं। वीडियो की लास्ट में जानेंगे किस बात को सच माना जाता है और किस लिए। दोस्तों ताजमहल की मिस्ट्री जानने से पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी जान लेते हैं। जैसा कि हम सबको पता ही है कि ताजमहल पूरी दुनिया में मशहूर है अपनी खूबसूरती और अपनी फाइनेस्ट आर्किटेक्चर के लिए। यहाँ दुनिया भर से रोज 12 से 13 हजार लोगों की भीड़ आती है इसे देखने के लिए। इतनी अच्छी ऐतिहासिक इमारत और बेहतरीन नक्काशी के लिए जाने जाने वाला ताजमहल इसीलिए दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल को लव सिंबल भी कहा जाता है क्योंकि हमारा इतिहास कहता है कि इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 में हुआ था। ये जहांगीर के बेटे थे और इनकी माँ जगत गोशैन थी। शाहजहां का असली नाम खुर्रम था। शाहजहां इनका रॉयल नेम बाद में पड़ा क्योंकि इस नाम का मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे जैसे इन्होंने अपना शासन फैलाया तब इन्हें शाहजहां का टाइटल दिया गया। मुमताज महल का जन्म 27 अप्रैल 1593 में हुआ था। इनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। इतिहास के मुताबिक शाहजहां अपनी बीवी मुमताज से बहुत प्यार करते थे। वैसे तो शाहजहां की कुल 8 बीवियां थी, लेकिन कहते हैं कि मुमताज के लिए ही उनका प्यार था। बाकी बीवियों से उनका नाता सिर्फ राजनीतिक गठबंधन के लिए था। इसलिए शाहजहां की बाकी बीवियों के साथ एक बच्चे थे और मुमताज के साथ 14 बच्चे थे। और मुमताज की डेथ भी शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त पोस्टमार्टम हेमरेज से हुई थी। और दोस्तों मुमताज से शाहजहां की बेशुमार मोहब्बत का इस बात से भी पता लगाया जा सकता है कि जब 17 जून 1631 को मुमताज की डेथ हुई उसके बाद से ही शाहजहां 1 साल के लिए शोक में चले गए थे। उन्हें मुमताज की मौत के सदमे से बाहर आने में 1 साल लग गए और जब शाहजहां वापस आए तो उनके बाल सफेद और उनकी कमर झुक सी गई थी। अभी तक तो आप सबको भी ये कहानी ठीक सी लग रही होगी क्योंकि आप सबने भी हिस्ट्री में यही सब जाना है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब शुरू हुआ जब पीएन ओक की बुक ताजमहल द ट्रू स्टोरी 1989 में पब्लिश हुई। इस बुक में ओक ने सीधा सीधा बोला था कि ताजमहल कोई मुमताज का मकबरा नहीं बल्कि एक प्राचीन शिव मंदिर तेजो महल है। और ओक ने सिर्फ यही दावा नहीं किया बल्कि ताजमहल के शिव मंदिर होने के सॉलिड प्रूफ भी दिए, जिनको जानने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सच में हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया है? क्या सच में ताजमहल एक शिव मंदिर ही है? Part 1. The claims of P&O that prove Shah Jahan did not build the Taj Mahal, and Taj Mahal is an ancient Hindu temple dedicated to Lord Shiva. जहाँ इतिहास कहता है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, वहीं दूसरी तरफ पीएनओ दावा करते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया नहीं था बल्कि जयपुर के महाराजा जय सिंह से हड़प लिया था। इस बात के सबूत देते हुए ओक ने कहा कि शाहजहां ने खुद अपने इतिहास बादशाह नामा में स्वीकार किया है कि एक भव्य सुंदर हवेली महाराजा जय सिंह से ली गई थी मुमताज को दफन करने के लिए। ओक ने ये भी कहा कि मुगल एम्पायर कब्जा किए गए मंदिरों और ग्रैंड मैंशंस में अपनी रॉयल फैमिली और अपने लोगों को दफनाते थे, जैसे हुमायूं, अकबर और इतमिद उद दौला। ये सभी हड़पी गई हवेलियों में दफनाए गए थे। ओक ताजमहल के नाम को लेकर भी ये दावा करते हैं कि महल शब्द किसी मुस्लिम कब्र के लिए नहीं इस्तेमाल होता। अफगानिस्तान से अल्जीरिया तक किसी भी मुस्लिम कब्र का नाम महल नहीं है। अब ये भी कहा जाता है कि मुमताज महल के नाम पे ताजमहल को नाम दिया गया। ओक इस पे भी अपने कॉन्ट्राडिक्टरी दावा करते हुए कहते हैं कि मुमताज का नाम कभी मुमताज महल था ही नहीं, बल्कि
बल्कि शाहजहां ने मुमताज को मुमताज उल जमानी का टाइटल दिया था, जिसका मतलब क्वीन ऑफ द वर्ल्ड होता है। तो ताजमहल का नाम मुमताज महल से नहीं आया, तो आया कहां से? इस बात पे पियन ओक कहते हैं कि ये एक संस्कृत वर्ड है और ये पहले शिव मंदिर तेजो महालय हुआ करता था। तो ताजमहल करप्ट फॉर्म है पवित्र तेजो महालय का। और अभी इतिहास में हमने जाना कि शाहजहां मुमताज से कितना प्यार करते थे, लेकिन ओक कहते हैं कि शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी चाटू दरबारियों, झूठे इतिहासकारों और लापरवाह आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा फैलाई गई सिर्फ एक झूठी परियों की कहानी ही है। शाहजहां के टाइम के एक भी शाही इतिहास इस बात की पुष्टि नहीं करते। इसी में आगे बढ़ते हुए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया है। इस झूठी बात से पर्दा उठाने के लिए ओक ने कुछ दस्तावेजों का सहारा लिया। ओक का कहना था कि ताजमहल शाहजहां के जमाने से भी पहले का है, जो एक शिव मंदिर हुआ करता था। आगरा के राजपूत इसमें पूजा भी करते थे। इस बात को साबित करने के लिए ओक ने कहा कि जब न्यूयॉर्क के प्रोफेसर मार्विन मिलर ताजमहल की नदी के तरफ वाले दरवाजे के कुछ सैंपल ले गए और उस पे कार्बन डेटिंग टेस्ट किया तो पता चला कि ताजमहल शाहजहां से भी 300 साल पुराना है। सिर्फ इतना ही नहीं, ओक ने और भी डॉक्यूमेंट्स के रेफरेंस दिए, जैसे यूरोपियन ट्रैवलर जोहान एल्बर्ट मेंडेल्सलो जब 1638 में आगरा घूमने आए तो उन्होंने अपने संस्करण में आगरा में जिंदगी कैसी होती है और आगरा के बारे में काफी गहराई में लिखा। लेकिन जैसा कि हम सबको पढ़ाया जाता है कि ताजमहल 1632 में बनना स्टार्ट हुआ था और इसे बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने काम किया था, तो जोहान एल्बर्ट 1638 में आए और उन्होंने इतने विशाल निर्माण का जिक्र भी अपने संस्करण में नहीं किया। यही नहीं, अभी और सुनिए। पीटर मुंडी जो एक इंग्लिश विजिटर थे, जो मुमताज के मौत के लगभग 1 साल के अंदर आगरा आए थे और उन्होंने भी अपने लेख में ताजमहल का जिक्र किया, जिससे ये पता चलता है कि शाहजहां के पहले से ही ताजमहल एक नोटिसेबल इमारत थी। प्रोफेसर ओक ताजमहल की डिजाइन्स पे उंगली उठाते हुए कुछ ये कहते हैं कि ताजमहल के गुम्बद की चोटी के ऊपर बिल्कुल टॉप पे कलश और नारियल की प्रतिमा है, जो हिंदू मंदिरों में होती है। मुसलमानों की कब्र पे नारियल और कलश का क्या काम? इसी तरह ताजमहल की दीवारों पर हिंदू वैदिक डिजाइन्स का होना, दीवारों पर नाग का चित्र होना जो शंकर भगवान का प्रतीक है और हमेशा शिव मंदिर की दीवारों में होता है। काफी जगह ओम भी बने हैं। एंट्रेंस में टॉप पे रेड लोटस का बना होना, ये सारी चीजें इस बात का ही प्रमाण देती हैं कि ताजमहल असल में एक मंदिर ही था और ताजमहल के नीचे बेसमेंट में कुछ कमरे हैं जिनको आज तक नहीं खोला गया। पीएन ओक के अकॉर्डिंग उन कमरों में शिव जी की मूर्ति और हिंदू मंदिरों के और भी पूजा के सामान रखे हुए हैं, इसलिए शाहजहां के समय से अभी तक उन कमरों को खोला नहीं गया है। यही थी थ्योरी पीएन ओक की। Before heading to the part 2, let's know about the other theories of P.N. Oak that says everything comes from Hinduism. अब जानते हैं इतिहास को चैलेंज करने वाले पीएन ओक के बारे में। पुरुषोत्तम नागेश उर्फ पीएन ओक एक बहुत ही प्रसिद्ध स्कॉलर है इंडियन हिस्ट्री के, लेकिन ओक के पास हिस्ट्री की कोई भी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। इसीलिए कई लोग इन्हें क्रिटिसाइज करते हुए इन्हें सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिस्टोरियन भी बोलते हैं और यही कारण है कई बार लोग इनकी बात को तवज्जो भी नहीं देते। लेकिन पीएन ओक का मानना है कि उन्होंने बहुत ही गहराई से हिस्ट्री पढ़ी है। पीएन ओक की इसी मान्यता के चलते ओक ने सिर्फ ताजमहल ही नहीं बल्कि और भी ऐतिहासिक और प्रसिद्ध इमारतों पे अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं, जो कि इतिहास से बिल्कुल ही अपोजिट है। पीएन ओक कहते हैं कि भारत में बाहर के रूलर्स, चाहे वो ब्रिटिश रूलर या मुगल, उन्होंने जितनी भी इमारतें बनवाई वो सारी हड़पी गई हिंदू इमारतें ही थी। बस वो रूलर्स उन इमारतों को अपना नाम दे देते थे। इसके अलावा भी पीएन ओक ने बहुत से दावे किए, जिनमें से कई प्रसिद्ध दावे ये हैं कि ईसाई युग से भी पहले वैदिक हिंदू धर्म का पालन होता था और तब संस्कृति ही विश्व भाषा थी। ओक ये भी कहते हैं कि यूरोपियन भाषाएं भी संस्कृत की ही बोलियां हैं। पीएन ओक ये भी दावा करते हैं कि क्रिश्चियनिटी असल में कृष्ण नीति है और इस्लाम भी हिंदुइज्म से ही आता है। पीएन ओक कहते थे कि वेटिकन सिटी, काबा, वेस्टमिंस्टर आबे और ताजमहल ये सारे पहले हिंदू शिव जी के ही मंदिर थे और पेपेसी कैथोलिक चर्च के हेड के द्वारा बनाया गया पादरियों का एक ऑफिस है जो एंशिएंट रोम से अभी तक है। पीएन ओक के मुताबिक ये भी पहले वैदिक पुरोहितों का ऑफिस हुआ करता था। दोस्तों, ओक की इन्हीं सब थ्योरीज के चलते एक्चुअली में हम इसे थ्योरीज बोल रहे हैं, लेकिन लोग ओक की इन सब थ्योरीज को सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां ही मानते हैं।
हालांकि ओक ने इन सारी थ्योरीज को एक्सप्लेन करते हुए हर थ्योरी के लिए अलग अलग बुक्स लिखी। एनीवेज, इन सब थ्योरीज पे नहीं जाते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक सिर्फ ताजमहल वाली थ्योरी ही है। तो आइए जानते हैं कैसे पीएन ओक की ताजमहल वाली थ्योरी, जिसको अभी हमने पार्ट 1 में समझा, मनगढ़ंत कहानी कैसे हुई। और आपको बता दें कि इसमें हमारे कोई भी विचार नहीं है, हम बस रिसर्च से मिली इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने ओपिनियन जरूर दे सकते हैं कमेंट्स में। Part 2 Theories of P.N. Oak which proves Shahjahan was the one who built the Taj Mahal. ओक के ताजमहल के मुद्दे में सिर्फ 2 ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं, जिनके बेसिस पे ये डाउट किया जा सकता है कि क्या सच में शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया था। पहला, शाहजहां खुद अपने शाही इतिहास बादशाहनामा के वॉल्यूम 1 पेज 403 में लिखते हैं कि मुमताज की कब्र के लिए चुनी गई जगह स्वर्गीय राजा मान सिंह का पैलेस है, जिस पैलेस के मालिक उनके पोते राजा जयसिंह है, और ये पैलेस राजा जयसिंह से सरकारी जमीनों के बदले लिया गया है। और दूसरा एविडेंस 1652 में राजकुमार औरंगजेब द्वारा शाहजहां को लिखा गया एक पत्र, जिसमें औरंगजेब ने लिखा कि ताजमहल लीक हो रहा है और पत्र में उसके मरम्मत करने का आग्रह भी किया। ये प्रूफ इसलिए भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमें इतिहास में ये पढ़ाया जाता है कि ताजमहल 1632 से 1653 तक बनकर तैयार हुआ था। तो डाउट यहाँ क्रिएट होता है कि अगर ताजमहल 1653 में बन के खत्म हुआ था तो 1652 में औरंगजेब अपने पत्र में ताजमहल के किस लीक का जिक्र कर रहे हैं। तो अगर ये पत्र सही है तो इसका मतलब ताजमहल 1652 के भी पहले बना हुआ था। इसलिए ये पत्र डाउट क्रिएट करता है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया था बल्कि उसके पहले से ही बना हुआ था। दोस्तों, इतना जानने के बाद तो आप सबको भी लग रहा होगा कि ताजमहल शाहजहां के पहले का ही है, लेकिन ओक के इस पॉइंट को काटते हुए बाकी हिस्टोरियंस ने ये बताया कि सिर्फ पत्र में लीक की बात से ये साबित नहीं होता कि ताजमहल शाहजहां के पहले का है, बल्कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ताज के जिस हिस्से में लीक और मरम्मत की बात हुई है, ताज की वो इमारत 1652 के पहले ही बन गई हो। और ये सच भी है क्योंकि जब आप गूगल पे सर्च करोगे कि ताजमहल कब बन के तैयार हुआ तो आपको जवाब मिलेगा 1648। तो इस मायने में पत्र की ये बात सही है कि ताज 1648 में बन के तैयार हो गया और फिर 1652 में कहीं लीक हुआ होगा। उसी की मरम्मत की बात औरंगजेब ने अपने पत्र में की है। लेकिन दोस्तों, अब फिर सवाल आता है कि क्या हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया है कि ताजमहल 1631 से 1653 के बीच बना। तो इस बात को बताते हुए हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये दावा कि ताजमहल को बनने में 22 साल लगे पूरी तरह से ये सिर्फ एक अविश्वसनीय उल्लेख पे टिका हुआ है, जो कि एक कंटेम्प्रेरी फ्रेंच ट्रेवलर टेवर्नियर का है, जो 2 बार आगरा आए थे। पहली बार 1640 से 1641 की सर्दियों में और दूसरी बार 1665 में जब औरंगजेब का शासन था। लेकिन वो अपने उल्लेख में ये दावा करते हैं कि जब ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ तो उन्होंने देखा, और जब ताजमहल बन के पूरा हुआ तब भी वो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपने उल्लेख में लिखा कि ताजमहल जैसे महान इमारत को बनाने में 20,000 मजदूरों ने निरंतर काम किया और इसे 22 साल में बनाया। तो उनका ये दावा कि ताजमहल 1653 में बनके तैयार हुआ बिल्कुल ही अविश्वसनीय है क्योंकि वो यहाँ मौजूद ही नहीं थे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनवाया था। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शाहजहां ने ताजमहल को इससे पहले ही बनवा दिया हो। अब बात करते हैं कि कैसे हिस्टोरियंस ने ओक की इस बात को काटा कि ताजमहल राय सिंह की हवेली है। हिस्टोरियंस का ये कहना है कि ये बात सही है कि राय सिंह से एक हवेली ली गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ताजमहल की सेंटर बिल्डिंग है वो ही राय सिंह की हवेली है। हिस्टोरियंस इस बात को समझाते हुए ये कहते हैं कि ताजमहल एक बड़े परिसर में बना हुआ है और उस परिसर में काफी इमारतें हैं। तो हिस्टोरियंस के मुताबिक उनमें से कोई भी इमारत राय सिंह से ली गई हवेली हो सकती है। लेकिन ताजमहल की जो सेंटर बिल्डिंग है यानी मकबरा, वो एक खाली जगह में ही बनाया गया था क्योंकि औरंगजेब के पत्र में ही ये लिखा हुआ है कि मकबरे की नींव महामहिम शाहजहां की उपस्थिति में रखी गई थी। इसी तरह पीएन ओक का ये दावा भी खारिज होता है। At last, let's know about the judgment of the Supreme Court and the views of the government on this matter. पीएन ओक ने सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट में एक पेटेंट फाइल किया जिसमें उन्होंने कहा कि ताजमहल एक हिंदू राजा द्वारा बनाया गया शिव मंदिर है और 22 स्थायी रूप से बंद कमरों को खोलने की मांग भी की,
जिनमें से तो कई तहखाने में थे और उन्हें ये लगता था कि उनमें हिंदू मूर्तियां हो सकती हैं। हालांकि द टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने कहा कि याचिका दोनों ही मामलों में गलत है और कॉरिडोर, जिन्हें कमरे कहा जाता है, स्थायी रूप से बंद नहीं है। एएसआई ने आगे कहा कि उन 22 कमरों को हाल ही में संरक्षण कार्य के लिए खोला गया था और उन 22 कमरों में किसी भी तरह की हिंदू मूर्तियां नहीं मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया में एएसआई के सीनियर ऑफिशियल ने ये कहा कि अभी भी ताजमहल के कई जगहों को पब्लिक के लिए नहीं खोला गया है, जैसे कि 100 सेल जो कि बेसमेंट में है, मकबरे के ऊपर की मंजिल, कॉर्नर पर बनी 4 मीनारें और बाउली के अंदर जो कि मकबरे के पास ही एक जगह है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने लोकसभा में ये बताया कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं। लेकिन इसके बाद भी कई सूट ऐसे फाइल हुए जिनमें ये कहा गया कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर है और उसमें हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी जाए और ताजमहल को एक पूर्ण तरीके से हिंदू मंदिर घोषित कर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की इन सारी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि इस तरीके के बेबुनियाद पेटेंट्स और सूट्स को फाइल करके सुप्रीम कोर्ट का टाइम न वेस्ट किया जाए। लेकिन फिर भी पीएन ओक की थ्योरी से इंस्पायर होकर इलाहाबाद कोर्ट में 12 मई 2022 को इसी तरीके का एक और पेटेंट फाइल किया गया। दोस्तों, ये थी पूरी कंट्रोवर्सी ताजमहल के तेजो महालय होने की, जिसका लास्ट डिसीजन ये आता है कि गवर्नमेंट को कोई एविडेंस नहीं मिले जिनसे ये साबित हो सके कि ताजमहल एक शिव मंदिर है। और दोस्तों, हम भी आपसे यही कहेंगे कि ताजमहल को किसी हिंदू या मुस्लिम मॉन्यूमेंट के रूप में ना देखें। ये एक इंडियन मॉन्यूमेंट है जो कि इंडिया को पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करता है। और दोस्तों, अभी भी एक सवाल बाकी रह गया है, क्या सच में शाहजहां ने कटवाए थे ताजमहल बनाने वाले हजारों मजदूरों के हाथ? दोस्तों, आपको बता दें कि ये सिर्फ एक अफवाह मात्र है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और इस बात के कोई भी सबूत भी नहीं मौजूद है। बल्कि ये जरूर काफी जगह लिखा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों को इतना धन दे दिया था ताकि वो लोग ऐसी सुंदर इमारत और ना बना सकें। तो ये भी एक तरह का हाथ कटवाना ही हो गया। लेकिन असल में किसी मजदूर के हाथ नहीं काटे गए थे, क्योंकि ताजमहल के बनने के बाद ही दिल्ली में और भी इमारतें बनाई गई जो इन्हीं मजदूरों ने बनाई थी। दोस्तों, क्या आपको भी अभी तक यही पता था कि ताजमहल बनवाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे? हमें कमेंट्स में बताएं और ताजमहल की इस स्टोरी को हमारे वीडियो के माध्यम से जरूर शेयर करें। उनको भी शेयर करें जिनको लगता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। हम ऐसी अमेजिंग टॉपिक पे वीडियोस लाते रहते हैं। जय हिंद।